कि आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा, आप पीजिए। इस तरह की बात सुनने में मुझे परहेज है। आप तो आप परहेज कीजिए। मैंने गौमूत्र का नाम लिया है जिसको आप लोग छिड़कते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। गौमूत्र आप लोग मतलब कौन? आपकी बात कर रहा हूं मैं। नहीं, मैंने कभी असीम वॉकर को जानते नहीं, ऐसा बहुत कम लोग हैं। असीम वॉकर असदुद्दीन ओवैसी जी यानी कि मीम पार्टी का स्पोक पर्सन है। अक्सर हम ये देखते हैं कि असीम वॉकर के साथ दूसरे पार्टी का जो स्पोक पर्सन होता है, दूसरे पार्टी के स्पोक पर्सन या फिर एंकर भिड़ जाते हैं। भिड़ इसलिए जाते हैं क्योंकि असीम वॉकर जो बात बोलता है ना, एकदम सीधा सीधा बोलता है। उस बात का इफेक्ट क्या होगा, बाद में उस बात का क्या होगा, ये सब कुछ भी नहीं सोचता है। ठीक है, जो कुछ भी बोलना होता है एकदम सब बोलता है। इसीलिए हम ज्यादातर असीम वॉकर का जो वीडियो देखते हैं, ज्यादातर वीडियो में या तो फिर दूसरे पार्टी किसी के मतलब साथ भिड़ जाता है या तो फिर एंकर के साथ। ठीक है, आज हम एक ऐसे वीडियो देखेंगे कि असीम वॉकर के साथ मतलब नबिका जी जो है, नबिका जी कैसे मतलब भिड़ जाते हैं। ठीक है, असीम वॉकर ऐसे बात बोल देते हैं जिस पर नबिका जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद आगे आगे क्या होता है आप वीडियो में देख लीजिए। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले वीडियो को देख लेते हैं। असीम वकार जी, ये हर मुद्दा जो भारत का मुद्दा है, चाहे वो सेंगोल हो, चाहे वो शस्त्र पूजा हो, चाहे वो राष्ट्रीय गान हो, ये हर चीज पर इतनी मुखालफत क्यों होती है? मैं पूछना चाहती हूं कि आप खुद कहते हैं, ओवैसी जी खुद कहते हैं कि मुझसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई नहीं है। तो हिंदुस्तान का ही तो ये गीत है, और ये राष्ट्र गीत जो है, ये हमारी पूरी पृष्ठभूमि इसकी आपने अगर हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में देखी हो तो इसने जागरूक किया लोगों को। इसको गाने में 150 साल बाद इतना परहेज, इतनी आर्ग्यूमेंट, इतना कॉन्फ्रंटेशन क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं सुपर भारतीय हूं। मैं ये मानता हूं कि मुझसे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है भारत को मानने वाला। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत से प्रेम करता हूं, तो क्या आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा? बताइए मुझे। आप पीजिए। सईद असीम वकार साहब, सईद असीम वकार, ये ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। कैसी? गौमूत्र और राष्ट्रगीत का फर्क नहीं पता आपको? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? गौमूत्र पिला देंगे और राष्ट्रगीत जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सुनकर इस देश की स्वतंत्रता जीती है, उसका आप कंपैरिजन गौमूत्र से कर रहे हैं असीम वकार साहब। मैं कह नहीं सकती कि ये आपका आई डोंट नो, आपको नॉलेज नहीं है या आप जान के प्रवोक कर रहे हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट उकसाने की बात कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूं, इरादा क्या है आपका? अरे बात तो सुनिए। नहीं, इस तरह की बात सुनने में मुझे परहेज है। आप तो ऐसे नाराज हो रही हैं जैसे मैंने, तो आप परहेज कीजिए। मैं कब कह रहा हूं परहेज ना कीजिए आप? मैंने गौमूत्र का नाम लिया है जिसको आप लोग छिड़कते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। मैंने गंदी चीज का नाम तो आपके धर्म के हिसाब से आप लोग मतलब कौन? आप लोग मतलब कौन? आपके हिसाब से गौमूत्र, आप लोग मतलब कौन? आपकी बात कर रहा हूं। नहीं, मैंने कभी गौमूत्र आपकी बात कर रहा हूं मैंने कभी गौमूत्र को नहीं अपनाया है, नहीं अपनाया है। और मैं ना आपको ये इजाजत देती हूं कि आप इक्वेट करें कि हम जैसे लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते। हम आपके इस यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रहे। मैडम, जैसे आप हमारे यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रही है, वैसे ही हम भी आपकी यूनिफॉर्म धारा में नहीं। तो बिठाने की कोशिश मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए। जैसे आप भी बिठाने की कोशिश मत कीजिए। बात को समझिए। जिस आदमी ने ये गाना लिखा, गीत लिखा, उस आदमी ने 1869 से लेकर वो 1891 तक अंग्रेजों की पूरी वफादारी के साथ नौकरी की। कभी वो अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। आप लोग यहां कह रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया गया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वही कांग्रेस की बात हो रही है जिसको 1885 में अंग्रेजी हुकूमत के ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन के एक बहुत वफादार सर्विसमैन एलन ऑक्टिवा ह्यूम, विलियम वेडरबर्न और जॉन जर्डाइन ने कांग्रेस को बनाया। और हिंदुस्तान के लोग इसलिए कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इन्हीं अंग्रेजों से तो हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हीं अंग्रेजों से तो हमको देश आजाद कराना है, इनकी पार्टी में जाएंगे। 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत वंदे मातरम पर आ जाइए। मैं कांग्रेस की हिस्ट्री जानने के लिए नहीं बैठी हूं। सुनिए मैडम उसी पे आ रहा हूं। जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे उन्होंने लिखा, जो अंग्रेजों ने किया उनके इशारे पर कांग्रेस पार्टी बनाई गई और उसी पार्टी में इसको गाया गया। आप लोग ये बताइए पहले तो कि आप अंग्रेजों के खिलाफ थे या अंग्रेजों के साथ थे? पहले तो ये तय कर लीजिए।
आप लोग कौन, आप कहां के हैं? अगर आप चांद से अंग्रेजों को उतरे हैं। खिलाफते तो उनके आनंद रंगनाथन, सारे ये लोगों को लहजा खिलाफ। क्या है? असीम वकार साहब का लहजा आपने देखा, लहजे में तो ऐसे कर रहे हैं आप और हम, जैसे हम भारतीय हैं तो ये किसी और प्लेनेट से आए हैं। और ये सब जो गौमूत्र की बात है, ये जानबूझकर एक तरह से नीचे दिखाने की कोशिश नहीं है। नहीं, देखिए, आपको समझना पड़ेगा इनकी सोच कैसी है। मैं जो भी इन्होंने कहा ये एकदम एक्चुअली ठीक कहा है। ये जो भी कह रहे हैं वकार साहब, ये अब देखिए प्लीज, अब मैं सुनता रहा आपकी बात, ये अच्छी बात नहीं कि आप डिस्टर्ब करें प्लीज। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, क्योंकि जो आपकी सोच है ये आपको सिखाया गया है। अदरिंग जो होती है ना, दूसरा आदमी, अब जैसे अब ये लोग अब ऊंट का मूत्र पी सकते हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पीते हैं। बहुत सारे मुसलमान जो हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो ऊंट का मूत्र पीते हैं। अब मुझे पता नहीं कि वकार साहब पीते हो ना पीते हो, लेकिन मैं हर किसी को तो नहीं कहूंगा ना हर मुस्लिम ऊंट का मूत्र पीता है। देखिए, ये मुसलमानों की इंसल्ट नहीं है जो हो रहा है, आप प्लीज समझिए। ये हिंदुओं की इंसल्ट है। जो हमारा नेशनल सॉन्ग, हमारा ग्रेटेस्ट गान जो हमारा है सॉन्ग, वो कर्टेल किया गया। ये मैं कभी भी किसी को, वकार साहब ने एकदम ठीक कहा, आपको जो करना है करिए, हमें करने दीजिए, वो तो हमें पता ही है जो करना है करेंगे। इनको तो डिक्टेट किया गया है। मैं किसी को, नाविका देखिए, पहली बात आप समझिए, जो इस देश से प्यार करता है आप कभी उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो देश से प्यार करे, और जो इस देश से प्यार नहीं करता आप कितना भी फोर्स कर दीजिए वो कभी देश से प्यार नहीं करेगा। अब ये देखिए, जो मौलाना वहीदुद्दीन खान जो हैं, जो पद्म विभूषण मिला हुआ है उनको, उन्होंने कहा मादरे वतन कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने एक स्पोक्स पर्सन लाए, उन्होंने कहा कि जो भारत को मां समझता है वो अपनी मां को के प्रति इंसल्ट करता है। तो ये सोच ये दिखाती है कि इनका जो नजरिया है वो अलग है। अब मैं 30 सेकंड में वंदे मातरम पे आऊंगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मुस्लिम्स की इंसल्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये नहीं गाना चाहते मत गाइए, लेकिन वंदे मातरम सॉन्ग क्या है? ये एक जिसे कहते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड है नाविका, हमारे लिए गर्भनाल जिसे कहते हैं। ये बताता है हम कौन है, हम कहां से आए हैं, हमारे लिए सिंबलिज्म क्या है भारत माता का। अगर ये नहीं समझना चाहते वो ये ना समझे, लेकिन हिंदुओं को डिस्क्रिमिनेट करके उनके मोस्ट प्रेशियस पैराग्राफ्स क्यों हटाए गए नेहरू ने, जिन्ना की डिमांड पे? वो भी मुझे मोदी जी पे और बीजेपी पे गर्व भी है और गुस्सा भी है। गर्व क्यों है? क्योंकि वो ये बात समझते हैं। आज भी उन्होंने वही कहा कि देखिए, कांग्रेस के तुष्टीकरण के चक्कर में उन्होंने पैराग्राफ हटाए, लेकिन गुस्सा इसलिए है कि उनके पास पावर है, वो वापस लाएंगे, वो ये एक रेजोल्यूशन लाएं कि ये पैराग्राफ जो हटाए हैं नेहरू ने, जिन्ना की डिमांड पे वापस आ जाए। बिगिनिंग मैं आपको जजमेंट दिखा रही हूं सुप्रीम कोर्ट का। दीपक मिश्रा जी के कोर्ट में ये कहा गया था कि नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, राष्ट्रगान पर कभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकती। इसीलिए तारिक खान साहब, मैं आ रही हूं आपके पास। तारिक खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, राष्ट्रगीत में जिस गीत को सुनकर इस देश में हवा चली, और इस तरह की हवा चली कि ब्रिटिश राज को उखाड़कर उसने रख दिया, उस राष्ट्रगीत से परहेज, उसमें धर्म पर कैसे आंच आ गई? मैं तो आज ये पूछना चाहती हूं। नहीं, कोई परहेज नहीं है मैम। 1937 में जिस कमेटी ने इसके हिस्से को काटा था उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, और जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने गीत को स्वीकार किया तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर का जनगण मन था, ये नहीं था। क्या वजह थी इसकी, वो सुभाष चंद्र बोस साहब ज्यादा बेहतर जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट जिसका बहुत सम्मान करती है, बीजेपी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध कराने जा रही है भारत में, इनके नेता कहते हैं। उसके 3 जजमेंट बताता हूं, 1986, सन 2000 और 2018। 1986 का जो जजमेंट है वो बिजॉय वर्सेस केरला स्टेट का है। उस जजमेंट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 बच्चों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया था, गीत नहीं गान। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, राष्ट्र गाना अनिवार्य नहीं है, अगर कोई धार्मिक कारण से मना करे और सम्मान दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर सन 2000 में बिहार की गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया कि स्कूलों में राष्ट्रगान पढ़ा जाएगा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। उस पर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 1986 का हवाले देकर कहा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। 2016 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सभी सिनेमा घर में पिक्चर शुरू होने से पहले राष्ट्रगान पढ़ा जाए। 2018 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य नहीं है, सम्मान हर जगह देना चाहिए। अभी यहां राष्ट्रगान बजने लगे, राष्ट्रगीत बजने लगे तो हम सब सम्मान देंगे, लेकिन अनिवार्यता को, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया आर्टिकल 19(1)(a) इसको आपके लिए रोकता है, आर्टिकल 25 रोकता है, और 71 में जो कानून बना वो भी ये कहता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, क्योंकि ये साहब तो राष्ट्रवादी लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट मैंने आपको क्लियर वाइज बताए जो किसी भी तरीके की अनिवार्यता को रोकता है। सम्मान सभी लोग देते हैं, पूरा भारत देता है, हम देते हैं, आप देते हैं, सम्मान देते हैं। आपकी तो धर्म पे आंच आ रही है, सम्मान कहां से आ गया? अबू आजमी हो या आजम खान हो, उन्हें तो धर्म पर आंच आने का इतना डर सताने लगा है, सम्मान कहां से आ गया? शहजाद पूनम,
जिन देखिए, बच्चों को सबसे पहले सस्पेंड तो किया गया था, तारिक वो खान मुसलमान साहब, नहीं थे। तारिक जी आपने अपनी बात रखी, मैं भी अपनी बात रख लूं। तारिक खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो आस्था प्रकट की है, भाई 3 तलाक का फैसला आता है, वक्फा फैसला आता है, सीए का फैसला आता है, एसआर का फैसला आता है, तो उसी सुप्रीम कोर्ट को धता बताते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का आपने हवाला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट किसके तहत काम करता है? संविधान। और झारखंड में जो कांग्रेस और एमजीबी और इंडिया अलायंस के मंत्री है हाफिजुल हसन, बोलते हैं मेरे लिए तो शरिया सबसे ऊपर है। अच्छा, आपकी स्पेसिफिक बात करते हैं ना, आपने कहा सम्मान देना है, राष्ट्रगीत है, संविधान की सभा ने तय किया हुआ है, तो जब वंदे मातरम समापन पर बजता है हमारे विधानसभा के सत्र में, तब अबू आजमी बोलते हैं कि मैं खड़ा नहीं हूंगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। अब बताइए कि क्या मजहब आपके लिए ज्यादा बड़ा है या संविधान आपके लिए बड़ा है, और खास करके एक विधायक के लिए? समाजवादी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है, सब लोग सम्मान करते हैं, ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। आपको अगर मुसलमानों का स्टैंड चाहिए, आप मुसलमानों वाला अबू आजमी मुसलमान है कि विधायक है? महमूद मदनी से पूछिए। अबू आजमी महमूद मदनी है क्या? महमूद मदनी से पूछिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बता देना, और असीम वकार ने यहाँ पे जो कुछ भी बोला, जो रिप्लाई किया, उस पर आपका जो राय है कमेंट करके बता देना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नए वीडियो पे।